नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि संसद इस बात पर संज्ञान ले। नोटिस किस बात का? तो नोटिस में कहा गया है कि जितने भी जाति सूचक शब्द हैं, खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, जैसे कि चमार, दुसार, डोम, मुसहर, इन शब्दों के जगह पर दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाए या इनको खत्म किया जाए। ऐसा है जैसे कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपके जो उपजाति है उसको ना पूछा जाए, सीधे आपको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना है तो वो बनवाइए, या शेड्यूल ट्राइब का बनवाना है तो वो बनवाइए, सीधे आपका बन जाएगा। आपका जाति का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी मुद्दे पर पूरा का पूरा क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में बहसें हुई, सरकार ने क्या कहा, इसी बारे में मैं पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई है। तो एक एक चीजों को मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं आपको रिसर्च पेपर पर और सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। बयान में कहा है कि केंद्र सरकार जाति सूचक शब्दों को खत्म करे। आइए आगे की चीजों को बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए, यानी अधिकार प्रभावित न हो, उनकी उपजाति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली बदलने पर विचार करे ताकि जाति प्रमाण पत्र में कुछ शब्दों के इस्तेमाल से बचा जाए। उनके जगह पर वाल्मीकि 1, वाल्मीकि 2, वाल्मीकि 3 रखा जाए। जैसे महात्मा गांधी ने भी आपको नाम बदला था, हरिजन शब्द रखा था, आप सभी को पता होगा, नाम हरिजन रख दिया था, अनुसूचित जाति का नाम बदल के। तो ये चीज आप लोगों को पता होगा। सुप्रीम कोर्ट शब्दावली बदलने की मांग क्यों कर रहा है केंद्र सरकार से, या अनुरोध क्यों कर रहा है, तो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शब्दावली बदलने से व्यक्तियों को उनकी जाति के नाम से पहचाने जाने की प्रवृत्ति को रोकने में काफी मदद मिलेगी। यानी लोग अपनी जाति के नाम से पहचाने जा रहे हैं आजकल। लोग जो ग्वाला है वह जादव बोल रहा है, हम जादव हैं। आपको तो ये तो आपको जादव बोलता है। इसके अलावा आपको अनुसूचित जाति जो चमड़े का काम पहले करता था वो चमार बोलाता था, जो मूस को खाता था मुसहर जाति बोलता था। तो ये सारी बहुत सारी जातियां हैं। तो ये चीजें मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जाति सूचक शब्दावलियों के स्थान पर हिंदी भाषा के किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कौन उपस्थित था और उसने क्या कहा, तो जान लीजिए। तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, सॉलिसिटर जनरल है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने सरकार की तरफ से क्या क्या कहा आपको सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऐसे कीजिए, तो सरकार के तरफ से उन्होंने क्या कहा, तो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत निर्णय है, यानी पॉलिसी मेकिंग का निर्णय है। अगर जाति सूचक शब्दों को बदला जाता है तो इससे जो भी जाति सूचक शब्दों को, मतलब जो भी जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आती हैं, उनको मिलने वाले लाभ और अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं इन शब्दों को हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इनके जगह पर कोई नया नाम देने के लिए बोल रहा हूं जो अच्छा लगे सुनने में, ताकि जाति प्रथा को रोका जा सके, जाति को समाप्त धीरे 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 किया जा सके। क्योंकि आजादी के हुए आजाद भारत में काफी ज्यादा दिन हो गया है। 1950 से लेकर के आपको 2025 तक काफी लंबा अवधि है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।